और चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और प्रधानमंत्री मोदी 8 जून को शपथ ले सकते हैं। जी हां, यहां पर कल ही हमने देखा था कि राष्ट्रपति भवन और उसके आसपास के इलाकों को जो है तैयारियों में मशगूल करने की बात सामने आ रही थी। और अब तारीख का ऐलान होता हुआ 8 जून को शपथ लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मोदी 3.0 की शुरुआत बतौर प्रधानमंत्री 8 जून को होगी। और उस बीच आज हम देख रहे हैं कि लगातार बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है। एनडीए की मीटिंग होगी शाम को 5 बजे। इंडी अलायंसेस के लोग भी मिल रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की रेजिडेंस पर। और उससे पहले सूत्रों के हवाले से यहाँ पे खबर आती हुई कि प्रधानमंत्री मोदी 8 जून को शपथ लेंगे। उनका शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है 8 जून यानी इस हफ्ते की शनिवार को। और ऐसे में अब देखना होगा कि क्या बड़े बदलाव होते हैं कैबिनेट में शपथ ग्रहण के बाद। किस तरह से क्या 100 दिन का एजेंडा हमें देखने को मिलता है या नहीं। उसके साथ खबरें ये भी आ रही हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो है राष्ट्रपति से आज मिलेंगे भी और अपने समर्थन की बात भी कहेंगे। और काफ़ी समीकरण यहाँ पर आज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सभी सूत्रों के हवाले से हम देख रहे हैं कि इशारा कर रहे हैं 8 जून को प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण समारोह होगा 8 जून को। चलिए तो यहाँ पर अपने शो को तो हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि एक खबर की डेवलपमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। सुबह जब हमने देखा था चंद्रबाबू नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बाजार में उछाल। और उसके बाद अब क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह की तारीख का एक तरह से हमें अंदाजा आता हुआ दिखाई दे रहा है सूत्रों के हवाले से, तो देखना होगा कि किस तरह से अब कैबिनेट का विस्तार किया जाता है। अहम मंत्रालयों की मांग भी यहाँ पर हम आती हुई देख रहे हैं। जहाँ तक अलायंसेस की बात है, एनडीए के भाई वो आंध्र प्रदेश की बात हो या बिहार की बात हो, किस तरह से मंत्रिपरिषद में उनको बैठाया जा सकता है। और शिक्षा जैसे जो अहम मंत्रालय हैं वो यहाँ पर मांग की जा रही है, उसकी खबरें आती हुई हमें दिखाई दे रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं प्रकाश प्रियादर्शी इस वक्त जो ताज़ा अपडेट लेकर आए हैं। प्रकाश, ये बताएं, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है प्रधानमंत्री मोदी जो हैं तीसरी बार जो शपथ लेंगे उसकी तारीख 8 जून है। देखिए, इस बात की संभावनाएं हैं और कुछ इस तरह की जानकारियां मिल रही हैं कि आज एनडीए की बैठक के बाद जो कि 5 बजे तय है, उसके बाद प्रधानमंत्री तीसरी बार सरकार गठन की मंजूरी जो है वो मांग सकते हैं। प्रेसिडेंट से दावा पेश कर सकते हैं क्योंकि एनडीए के पास फुल मेजॉरिटी है। और उसके बाद जो है उसके बाद सरकार गठन का दावा पेश किया जाएगा। और फिर इस बात की संभावनाएं हैं कि 8 जून को प्रधानमंत्री शपथ ले सकते हैं। हालांकि ऑफिशियल डेट जो है अभी तक राष्ट्रपति भवन की तरफ से नहीं आया है, लेकिन इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि 8 जून को प्रधानमंत्री शपथ ले सकते हैं। हालांकि उसके पहले 7 तारीख को 2 बजे के करीब एनडीए के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उनकी एक इम्पॉर्टेंट बैठक होने जा रही है जिसमें कि प्रधानमंत्री को एनडीए का लीडर जो है वो घोषित किया जा सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। साथ ही साथ आज कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई। ये आखिरी बैठक थी मोदी गवर्नमेंट 2.0 की, जिसमें मोदी गवर्नमेंट ने कैबिनेट ने 17th लोकसभा को डिसॉल्व करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी और ये प्रस्ताव अब राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी इस बात की है कि आज शाम इंडिया ब्लॉक की भी अहम बैठक है 6 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे, जहाँ पे जो इंडिया ब्लॉक के पार्टनर्स हैं वो 2 तरह की पॉसिबिलिटी तलाश रहे हैं। उनके पास पहला चॉइस तो ये है कि वो अपोजिशन में रहें और कंस्ट्रक्टिव विरोध जो है वो सरकार का करते रहें, लेकिन उनके पास एक विकल्प ये भी है कि क्या उन्हें इस बात की पॉसिबिलिटी तलाशनी चाहिए कि वो कुछ पोस्ट पोल अलायंस कर पाएँ और सरकार बनाने का दावा भी पेश कर पाएँ। तो ये तमाम तरह के डेवलपमेंट्स हैं जिस पर चर्चा चल रही है। आज शाम में 2 अहम बैठकें हैं और उसके बाद ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा। हालांकि
जो स्थिति अभी है उसके हिसाब से इंडिया के पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, फुल मेजॉरिटी है और वो आसानी से सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। और इस बात की संभावना ज़्यादा है कि प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट लेटर जो है एनडीए के जो घटक दल हैं उनकी तरफ से जो प्रधानमंत्री को दिए जाएंगे उसको वो लेकर राष्ट्रपति भवन जाएं और फिर नई सरकार के गठन का दावा पेश करें। तो इस बात की संभावना ज़्यादा नज़र आ रही है। जी अच्छा, यहाँ पर मंत्री पद को लेकर भी बहुत सारी खबरें सामने आ रही है। प्रकाश, बताइएगा, आपके पास क्या जानकारी है? टीडीपी ऐसा समझ में आ रहा है या पता चल रहा है कि स्पीकर का मांग कर सकते हैं? 3 कैबिनेट मंत्री पद यहाँ पर उसकी मांग की जा सकती है। शहरी विकास मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, 2 MOS का भी ऐलान जो है वो किया जा सकता है और जेडीयू भी यहाँ पर अहम मंत्री पद की मांग कर सकता है। जरा बताइएगा किस तरह से अब यहाँ पर कैबिनेट में शामिल किया जाएगा नए चेहरों को और क्या स्वरूप होगा, जो खबरें आपको मिल रही है सूत्रों के हवाले से? देखिए, ये बहुत ही अभी शुरुआती चरण है। अभी कैबिनेट रिसफल, पोर्टफोलियो एलोकेशन, ये बातें बहुत ही शुरुआती लेवल पे है और ये खबरें अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि पहले तो सरकार गठन की प्रक्रिया की शुरुआत करनी है एनडीए की तरफ से, जो कि अभी नहीं हुई है और उसके लिए बैठक 5 बजे होनी है। उसके बाद जब प्रधानमंत्री शपथ लेंगे और उनके साथ कितने लोग शपथ लेते हैं ये देखने वाली बात होगी और फिर उसके बाद एनडीए के जो घटक दल हैं उनके साथ जो बैठक होगी, जो कि 7 तारीख को बैठक होने जा रही है 2 बजे, उसमें इस बात पर चर्चाएं होंगी कि आखिर उनकी तरफ से क्या डिमांड्स हैं, वो सरकार में किस तरह की हिस्सेदारी चाहते हैं। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस बार जो एनडीए के घटक दल हैं उनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगा क्योंकि जो बीजेपी है वो शॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी है, उसके पास 240 सीट्स है, लिहाजा उनकी निर्भरता इंडिया जो के घटक दल हैं उनके ऊपर ज़्यादा है। जेडीयू है, एलजेपी रामविलास है या फिर टीडीपी है, ये जो पार्टियां हैं इनके ऊपर उनकी निर्भरता ज़्यादा है, लिहाजा उनकी हिस्सेदारी सरकार में रहेगी और बड़ी संख्या में रहेगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या पोर्टफोलियो होगा, किस किस तरह के मंत्री पद वो चाहते हैं, इस मसले पर चर्चा की बात अगर आप करती हैं तो ये बहुत ही शुरुआती समय है क्योंकि पहली प्राथमिकता जो इस वक्त एनडीए की है वो ये है कि वो अपने जो घटक दल हैं उनको साथ में रखे क्योंकि ऑफकोर्स इंडिया अलायंस की तरफ से उनको संपर्क करने के प्रयास किए जा रहे हैं और इस बात के संकेत कल राहुल गांधी ने भी दिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दिए, आज तेजस्वी यादव ने भी दिए, शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत ने भी दिए। तो ये तमाम जो इंडिया ब्लॉक के पार्टनर्स हैं वो इस बात के संकेत दे रहे हैं कि वो जो एनडीए के घटक दल हैं उनको संपर्क साध सकते हैं, उनको अपने साथ लाने के प्रयास कर सकते हैं। लिहाजा पहली चुनौती जो एनडीए के सामने है वो ये है कि वो अपने घटक दलों को साथ रखें और बिना समय गंवाएं सरकार बनाने के दावा पेश करें और सरकार बना लें। तो पहली चुनौती ये है और उसके बाद सरकार बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा, कैबिनेट में कौन होगा, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल में कौन होगा, किस किस तरह के पोर्टफोलियो पर चर्चा होगी, उसकी चर्चा बाद में होगी। जी चलिए, तो यहाँ पर तेजी से हम देख रहे हैं कि घटनाक्रम बदल रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। आप नज़र बनाए रखें, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। प्रकाश, फिलहाल शुक्रिया तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए।